जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2 दिन पहले ये न्यूज आया था। अब ताइवान अपने देश में 8 सबमरीन बनाने वाले हैं और ताइवान को ये सबमरीन बनाने में तकरीबन 7 देश सीक्रेटली मदद कर रहे हैं और उन देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल है। जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश भी उस लिस्ट में है। अब बड़ा सवाल ये है, ताइवान को अब सबमरीन की ज़रूरत क्यों है? अब अगर ताइवान ये सबमरीन बना भी लेता है तो क्या चीन को ये रोक पाएगा ताकि आगे जाकर चीन ताइवान पर कब्जा ना कर पाए? अब अगर भारत ताइवान को मदद कर रहा है, हालांकि ये बहुत अच्छा न्यूज है क्योंकि आप सब जानते हैं चीन हमारे खिलाफ पाकिस्तान को 2030 तक 8 सबमरीन देने वाला है। अगर हम अब ताइवान को मदद कर रहे हैं एडवांस सबमरीन बनाने को लेकर, ये बड़ा गुड न्यूज है। लेकिन सवाल है, भारत किस तरीके का मदद ताइवान को करने वाला है? अब अगर भारत ताइवान को मदद कर रहा है तो ये चीन का रिएक्शन कैसा आएगा? दोस्तों, ये सारे टॉपिक पर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर सही में देखा जाए तो ये कोई सीक्रेट न्यूज नहीं है, जैसे कि अब दावा किया जा रहा है कि ताइवान सीक्रेटली 8 सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसमें 7 देश ताइवान को मदद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये न्यूज पिछले 3-4 साल पुराना है। आप पहले चाइनीज मीडिया का रिएक्शन देख लीजिए। चाइना का काफ़ी हद तक गुस्सा है क्योंकि आप सब जानते हैं ताइवान को लेकर चाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है और चीन कभी भी नहीं चाहता है दुनिया के कोई भी देश ताइवान को चीन से अलग माने या फिर ताइवान को एक तरीके से स्ट्रांग करे, ताकि आगे जाकर चीन को मुश्किल हो वो ताइवान को अपने कब्जा करने में। इसके साथ साथ अब अगर आप देखोगे, ये 2018 का रिपोर्ट है। 2018 में इंडिया, जापान दोनों मिलकर ताइवान को इंडिजिनियस सबमरीन का डिजाइन सौंपा था। 2018 का रिपोर्ट है, आप देख पा रहे होंगे, जुलाई 12 का। और एक साल बाद 2019 में चाइना ने ऑलरेडी विरोध जता दिया था कि कोई भी देश ताइवान का मदद ना करे सबमरीन को बनाने को लेकर। हालांकि इस टॉपिक पर मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। पहले तो 11 देश थे, बाद में 7 देश हो गए और अब चाइना ये क्लेम कर रहा है कि साउथ कोरिया ने डिनाई कर दिया है। साउथ कोरिया ने ऐसा क्यों किया है वो भी जानेंगे। अब बड़ा सवाल ये है, आप ये सोचोगे ताइवान ऐसा क्या सबमरीन बना रहा है और ये सबमरीन बनाने को लेकर दुनिया में इतने सारे देश ताइवान को मदद कर रहे हैं। ताइवान के सबमरीन में इतना खास क्या है? देखिए, ताइवान तो देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा एडवांस सबमरीन तो नहीं बना रहा है। ताइवान वही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बना रहा है और वो 2000 टन के आसपास ही है। हालांकि उनके देश के अंदर भी बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिशियल ताइवान गवर्नमेंट या फिर उनके जो अभी प्राइम मिनिस्टर है उनको काफ़ी विरोध कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। इसके ऊपर सबसे आखिर में आएंगे। बड़ा सवाल ये है, ताइवान अब उस देशों का लिस्ट, उस देशों का मदद ले रहा है जो देश चीन को पसंद नहीं करते हैं या फिर चीन को काउंटर करने में विश्वास करते हैं और जिनका सबमरीन बनाने को लेकर टेक्नोलॉजी या फिर बनाने को लेकर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, अब अगर आप मैप में देखोगे, आपको तो न्यूज मिल गया होगा। अब पिछले 2-3 महीने में चीन बहुत ज़्यादा अपना फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर भेजता है। इस वजह से ताइवान को अलर्ट रहना पड़ता है और अगर जंग हुआ तो नेवी की ज़रूरत या फिर नेवी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आपको थोड़ा मैप को बड़ा कर देता हूँ, बाकी अब जो बताने वाला हूँ बड़ा मैप में आपको समझाने में आसानी होगी। देखिए, शुरू में जब ताइवान बना था, ताइवान इसलिए बन पाया था क्योंकि जो चीन के आर्मी थी तब, जो माओ सेतुंग की आर्मी थी, उनके पास कोई नावाल फोर्स नहीं था। इसी वजह से ताइवान को चीन तब प्रेजेंट टाइम में जब उनको हरा दिया था मेनलैंड में, लेकिन ताइवान को आकर उन पर कब्जा नहीं कर पाया या फिर उनको मार नहीं पाया। और तकरीबन 2000 के आसपास ताइवान की नेवी, ये जो ताइवान स्ट्रेट है ये वाला एरिया, उसको डोमिनेट किया था। लेकिन अब आप सब जानते हैं चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी है, नावाल फोर्स है। तो इस वजह से इस एरिया में बैलेंस काफ़ी बिगड़ गया है। अब प्रेजेंट टाइम में ताइवान का कोशिश है कि ये एरिया में बैलेंस थोड़ा बनाया जाए या फिर अगर कभी जंग होता है आने वाले कुछ सालों के अंदर तो वो थोड़ा चाइना को जवाब दे पाए। इसी वजह से अब ताइवान सबमरीन बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो गया है। $16 बिलियन में 8 सबमरीन बनेंगे और 2024 में पहला सबमरीन आएगा और 2 साल के अंदर वो जंग के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, ये सबमरीन चाइना को कितना थ्रेट दे पाएंगे या फिर कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? दोस्तों, अगर ये 8 सबमरीन बन जाते हैं तो ये जरूर चाइना के लिए थ्रेट पैदा होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब जंग होगा तो मान के चलो इतना जो एरिया है ये एरिया में ही जंग होने वाला है, बाकी तो बड़ा एरिया होगा नहीं। अब अगर आप मान लेते हैं कि अब चीन के एयरफोर्स बहुत ज़्यादा आकर अटैक किए ताइवान के ऊपर, लेकिन अगर आपको ताइवान को पूरी तरीके से कब्जा करना है तो चीन की ट्रूप को ताइवान के अंदर आकर
मतलब लैंड करना होगा। हाँ, आप एक तरीके से एयर में तो सैनिक भेज सकते हो, लेकिन सिर्फ एयर में आप कितने दिनों तक भेजोगे? आपको नाभाल इन्वाजन भी करना होगा। और उसी टाइम पर चाइना ने बहुत सारे मतलब ऐसे शिप्स बनाए हैं जो आकर जंग के वक्त अपना ट्रूप को लाकर ताइवान के लैंड को टच करेंगे, या फिर ताइवान का जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है या फिर उनका इकोनॉमिक जोन है उसे ब्लॉक करके ताइवान को दबाव डालेंगे, जंग के वक्त वो अपना हथियार डाल दे। उसी टाइम में अगर ताइवान के पास सबमरीन होंगे तो जो सारे शिप्स चीन से ताइवान की तरफ आ रहे होंगे तो ये एंटी शिप मिसाइल के जरिए वो सारे शिप को तबाह कर देंगे, और ताइवान का ही यही प्लान है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे, ताइवान के पास सिर्फ 3 से 4 सबमरीन है और 15-20 गुना ज़्यादा सबमरीन चीन के पास है। हालांकि जंग के वक्त ऐसा नहीं है कि चीन अपना सारा पावर इसमें इस्तेमाल करेगा, कुछ हद तक इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, अब जितने देश हैं वो क्या क्या मदद कर रहे हैं ताइवान को, और भारत का क्या रोल है, और भारत क्यों अब ताइवान को मदद कर रहा है, और चीन तो 2019 से ही विरोध कर रहा है। क्या अब भारत ये मतलब मदद को आगे जारी रखेगा? और इसके साथ आखिर में बड़ा सवाल ये आ जाता है, खुद ताइवान के अंदर उनके नावाल ऑफिसर क्यों ताइवान गवर्नमेंट का ये प्लान को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं? पहले हम जानते हैं अब जितने देश है वो ताइवान को क्या क्या मदद कर रहे हैं। देखिए, नाम तो 7 देश है, मतलब अगर आप उनको नाम डिटेल्स में देखोगे, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, स्पेन, भारत, जापान, साउथ कोरिया। लेकिन चीन ये क्लेम कर रहा है कि और भी 4 देश है, जैसे नीदरलैंड पहले ताइवान को सबमरीन दिया था 1980 के टाइम में, जर्मनी भी था, लेकिन चीन के विरोध के बाद बहुत सारे देश अलग हो गए, क्योंकि जर्मनी का बहुत सारा बिजनेस इंटरेस्ट चीन के साथ है, तो वो कभी भी ताइवान के लिए चीन के साथ अपना संबंध को खराब नहीं करेगा, इसलिए वो अपना टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं दिया। साउथ कोरिया प्रेजेंट टाइम में ये मना कर रहा है कि नहीं, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया चीन को नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि साउथ कोरिया चीन के साथ थोड़ा बहुत अच्छा संबंध रखता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया को ब्लाइंडली चाइना सपोर्ट करता है और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन वो उस एरिया का जो पॉलिटिक्स थोड़ा अलग है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा अगर मैं आपको समझाने की तरफ जाऊं तो। अब प्रेजेंट टाइम में हालांकि चीन की मीडिया ये क्लेम कर रहा है, उनका गवर्नमेंट अब ये मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट तो मना कर रहा है, क्या कोई इंडिविजुअली कोई मतलब साउथ कोरिया से नावल ऑफिसर या फिर उनका डिफेंस कंपनी ताइवान से मदद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब जितने सारे देश हैं उनमें से बहुत सारे देश डायरेक्ट मदद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली या फिर प्राइवेटली जो रिटायर्ड ऑफिसर है या फिर उनका रिटायर्ड इंजीनियर है वो ताइवान को मदद कर रहे हैं। वो एक एडवांस 2000 क्लास का एक 2000 टन क्लास का एक सबमरीन बना पाए। जैसे आप भारत का नाम ले लो, भारत तो ओपनली मानता है कि ताइवान वन चाइना पॉलिसी के अंदर चीन का ही हिस्सा है, लेकिन जब जरूरत होता है तो वो जरूर ताइवान की मदद करते हैं। अब आप सब जानते हैं सेमीकंडक्टर डील आगे होने वाला है, या फिर उसका जो बातचीत है वो एडवांस स्टेज पर है। अब अगर हम सबमरीन के ऊपर आए तो ये जरूर अमेरिका ही है जो ज़्यादा मदद कर रहा है ताइवान को। अब तक अगर आप ताइवान की नेवी को देखोगे, उसमें से ज़्यादातर हथियार या फिर 80-90% हथियार आप ले लो वो अमेरिका से ही है। अब बड़ा 2 कंपनी है, एक है लॉकहीड मार्टिन जो ताइवान की नेवी के जो वार वाला सिस्टम है, जो कहाँ मतलब कैसे ये आगे जाकर एडवांस पानी के अंदर एडवांस वारफेयर कर पाएगा, उस सारे टेक्नोलॉजी लॉकहीड मार्टिन दे रहा है। और उसका जो सोनार टेक्नोलॉजी, वो राइथन टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका का, वो दे रहे हैं। और बाकी ब्रिटेन और अलग अलग देश है वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेजर हेल्प अमेरिका की तरफ से हो रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या मदद कर रहा है उसका तो कोई ज़्यादा खुलासा है नहीं। हालांकि हमारे पास सबमरीन बनाने को लेकर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये जो अब ताइवान को सबमरीन की ज़रूरत है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की ज़रूरत है, और हम अपने देश के अंदर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाते भी हैं। इसके साथ साथ चीन के जो सबमरीन है उनको काउंटर कैसे किया जाए, ये हम थोड़ा अच्छे बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं आगे आने वाले टाइम में इंडियन ओशन में चाइना का थ्रेट बढ़ने वाला है। तो ये सारा जो हमारा एक्सपर्टी है या फिर एक्सपीरियंस है चीन की नेवी को काउंटर करने की या फिर उनका सामना करने की पिछले 30-40 साल से, तो उसका फायदा ताइवान लेना चाहता है। हालांकि जापान है, अमेरिका है, वो भी चाइनीज नेवी को मतलब काउंटर करने की प्लान बनाते हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हो ये एक डिप्लोमेटिक सिग्नल देना चाहता है ताइवान, देखो मेरे साथ इतने सारे देश खड़े हैं। हालांकि जंग के वक्त कितने सारे देश रियल टाइम में खड़े होंगे वो तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन चीन के खिलाफ ताइवान अपना डिप्लोमेटिक या फिर माइंड गेम खेलने से पीछे नहीं रहना चाहता है, जो कि एक अच्छा बात है। मेरा तो शुरू से ही मानना है ताइवान को ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए। इसके साथ साथ ताइवान, एक रिपोर्ट आया था वो अपना न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं, उस पर भी ताइवान को मदद करना चाहिए, क्योंकि बिना न्यूक्लियर और बिना बैलिस्टिक मिसाइल से आप चीन को नहीं हरा पाओगे। अब मैं आखिर सवाल की तरफ आता हूँ। आखिर बड़ा सवाल ये है,
ताइवान के अंदर ही कुछ रिटायर्ड उनके नावाल ऑफिसर है, वो अपनी गवर्नमेंट की प्लान को विरोध कर रहे हैं। अब आप रिपोर्ट देख पा रहे होंगे, ये ताइवान मीडिया का ही रिपोर्ट है। रिटायर्ड सबमरीन ऑफिसर्स न्यू बुक क्रिटिसाइज ताइवान इंडिजिनियस सबमरीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। अब आप ये देखकर आप हैरान हो गए, ये खुद अपने देश के एक बड़े नावाल ऑफिसर अपने देश के इतने बड़े प्रोजेक्ट जो ताइवान को जंग की वक्त चीन के खिलाफ बड़ा मदद करेगा, तो उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या वो देशद्रोही वाला काम तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन नहीं, वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। बाकी आप थोड़ा डिसाइड करना, अब ताइवान की गवर्नमेंट जो कर रहा है वो सही है या फिर उनका जो ऑफिसर क्लेम कर रहे हैं वो सही है। अब उनका जो ऑफिसर है उनका एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है ताइवान नेवी के साथ काम करने की, और चीन से जो थ्रेट आ रहा है या फिर आगे आएगा उसको डील करने की या फिर उसको समझने की। उनका कहना है अब हमारा देश $16 बिलियन में 8 सबमरीन बना रहा है, लेकिन उनका मानना है हमें इतना बड़ा सबमरीन की जरूरत है नहीं। 2000 टन की सबमरीन हम बनाने से अच्छा होता हम अगर 500 टन या फिर 1000 टन वाला 30 से 40 सबमरीन बना लेते। इससे क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सबमरीन इस एरिया में हो जाता, और हम एक ग्रुप बनाकर एक सबमरीन का 3-4 वाला एक छोटे छोटे 5-6 ग्रुप बनाकर जब जंग होता तो हम चीन के ऊपर अटैक कर सकते थे, जिससे हमें ज़्यादा फायदा होता। क्योंकि उनके बात में भी दम है। उनका कहना है कि अब ताइवान का तो कोई प्लान है नहीं कि वो जाकर अटैक करे। अब ताइवान का मेन फोर्स है आप खुद को डिफेंस करना। तो हमारे पास अगर उतनी बजट में ज़्यादा सबमरीन होंगे तो जंग के वक्त वो ज़्यादा असरदार होंगे। और एक जो 500 टन या फिर 1000 टन वाला सबमरीन होगा वो 6 से 8 टॉर्पेडो अपने साथ ले जा सकता है, या फिर एंटी शिप मिसाइल भी अपने साथ ले जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे बड़ा सबमरीन होगा तो उसको मतलब पकड़ने की चांस भी ज़्यादा है, क्योंकि चाइना के पास एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए भी टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं कि चाइना अब पीछे के ज़माने में है, अभी तो चाइना का वर्ल्ड पावर या फिर सुपर पावर बनने की सपना है। तो इसी वजह से वो कह रहे थे कि अगर उनके पास 30-40 सबमरीन होता तो चाइना को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता वो सारे सबमरीन को डिटेक्ट करने की। अब उनके पास अगर 8 है, ठीक है, वो इस एरिया में काफ़ी हद तक एक मतलब स्ट्रांग पोजीशन बनाएंगे, लेकिन अगर अटैक हुआ तो एक सबमरीन चला जाता। और उसी बजट में अगर वो छोटे छोटे सबमरीन बनाते तो तकरीबन आप कह सकते हो 4 से 5 सबमरीन बन सकता था, तो ज़्यादा एनर्जी लगता वो सारे सबमरीन को तबाह करने के लिए। लेकिन दोस्तों उनका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हो सकता है, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, आप मुझे बताना आप कौन से वाले पॉइंट पर ज़्यादा सहमत हो। अगर ताइवान के पास ज़्यादा मतलब 2000 टन वाला सबमरीन होगा, ठीक है, छोटे सबमरीन के कंपेयर में उनको बनाने का कॉस्ट, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर चीन इस एरिया पे ताइवान पर अटैक कर रहा है, ताइवान बहुत सारे सबमरीन के जरिए चीन की ये वाला एरिया पर बेजिंग है या फिर जो कोस्टल एरिया में अच्छा सिटी है उस पर भी जाकर अटैक कर पाएगा। अगर छोटा सबमरीन है तो आपका ऑपरेशन करने का एरिया सीमित हो जाएगा, आप ज़्यादा दूर तक जाकर चीन के ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे। हालांकि आगे देखना होगा, क्योंकि 2025 तक ये सबमरीन आएंगे या फिर एक पहला सबमरीन आएगा 2026-27 हो जाएगा वो ऑपरेशनल होने में। लेकिन मुझे अब हालात जिस हिसाब से इस एरिया में लग रहा है, आप देखोगे तो हो सकता है 1-2 साल के अंदर इस एरिया में जंग हो सकता है। तो इतने सालों तक ये सबमरीन, तो अब देखना होगा ये सारे सबमरीन आने तक ताइवान रहेगा या फिर चीन के कब्जे में चला जाएगा। अब सब कुछ अमेरिका और जापान जैसे देशों के ऊपर है। अगर वो ताइवान की मदद करेंगे तो चीन कभी भी ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप जो ताइवान के नावाल ऑफिसर है उनके थ्योरी पर अगर सहमत हो या नहीं हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।